राम जय श्री बालाजी महाराज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर हमारा विनाश कब शुरू हुआ, आंधी तूफान भूकंप तापमान का बढ़ना प्रकारात्मक आपदाएं कब से आना शुरू हुआ। तो चलिए बात करते हैं आगे। क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार, हमारा विनाश कब शुरू हुआ था। हमारा विनाश उस समय से शुरू हुआ था जब हरित क्रांति के नाम पर देश में रासायनिक खेती की शुरुआत हुई और हमारा पौष्टिक वर्धक शुद्ध भोजन विष युक्त कर दिया है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देश में जर्सी गाय लाई गई और भारतीय स्वदेशी गाय का अमृत रूपी दूध छोड़कर जर्सी गाय का विषैला दूध पीना शुरू किया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन भारतीयों ने दूध दही मक्खन घी आदि छोड़कर शराब पीना शुरू किया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने गन्ने का रस छोड़कर पेप्सी कोका कोला पीना शुरू किया था, जिसमें 12 तरह के केमिकल होते हैं और जो कैंसर टीबी हृदयघात का कारण बनते हैं। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने शुद्ध देशी तेल खाना छोड़ दिया था और रिफाइंड ऑयल खाना शुरू किया था, जो रिफाइंड ऑयल हृदयघात आदि का कारण बन रहा है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देश के युवाओं ने नशा शुरू किया था, बीड़ी सिगरेट गुटखा गांजा अफीम आदि शुरू किया था, जिससे से कैंसर बढ़ रहा है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ जिस दिन देश में 84,000 नकली दवाओं का व्यापार शुरू हुआ और नकली दवाओं से लोग मर रहे हैं। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देशवासियों ने अपने स्वदेशी भोजन छोड़कर पिज्जा बर्गर जंक फूड खाना शुरू किया था, जो अनेक बीमारियों का कारण बन रहा है। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन लोगों ने अनुशासित और स्वस्थ दिनचर्या को छोड़कर मनमानी दिनचर्या शुरू की थी। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन लोगों ने घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन व घर में फ्रिज लाया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन भारतीय जीवन शैली को छोड़कर विदेशी जीवन शैली शुरू की थी। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन लोगों ने स्वस्थ रहने का विज्ञान छोड़ दिया था और अपने शरीर के स्वास्थ्य सिद्धांतों के विपरीत कार्य करना शुरू किया था। हमारा विनाश उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन देश का अधिकतर युवा युवतियां व्यभिचारी बनकर कंडोम का प्रयोग करके व्यभिचार करना, गर्भ निरोधक गोलियां खाना, लाखों युवतियां हर साल गर्भाशय कैंसर से मरती हैं। नोट, हमारे विनाश के अनेक कारण हैं। आज लोगों को सिर्फ कोरोना ही दिखाई दे रहा है। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि लोग कैंसर, टीबी हृदयघात, शुगर किडनी फेल, हाई वीपी लो, वीपी अस्थमा आदि गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इन चीजों प्रयोग करना बंद नहीं करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये सब चीजें विनाश की चीजें हैं, इससे संपूर्ण मानव जाति को नुकसान है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना है और अपना बचाव करना है, क्योंकि जब तक हम स्वदेशी नहीं बनेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है और यह 22 जून तक चलेगा। इसे जेठ माह के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे महीने में सूर्य देव, हनुमान जी, त्रिविक्रम देव और शनि देव की पूजा का विधान है। ज्येष्ठ मास में जल का दान करना काफी लाभकारी और पुण्यदायक माना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ माह में कुछ विशेष उपायों को करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में कौन से उपाय करने चाहिए। ज्येष्ठ माह के उपाय: अगर आपके सरकारी काम में रुकावट आती रहती है और आप अपने काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं, तो जेठ माह में अपने घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र: एयूएम घृणी सूर्याय नम। अगर आप मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो जेठ माह के पहले दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्य देव के निमित्त व्रत करें। उनकी और कनेर के पौधे की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत न भी कर पाएं तो सूर्य देव और कनेर के पौधे की तस्वीर की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप जीवन में सुख, शांति और मनचाहा फल पाना चाहते हैं
तो आज के दिन मां दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो आप इंटरनेट से अर्गला स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपको करियर में पिता का साथ नहीं मिल रहा है और आप पिता का सपोर्ट पाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्यदेव के सामने खाडी से होकर अपने पिता का ध्यान करते हुए ऊं ह्रीं घृण्य सूर्य आदित्याय श्रीयों इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं तो जेठ माह के किसी भी दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल कनेर का फूल डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं और उन्हें प्रणाम करें। अगर कनेर का लाल फूल न हो तो कुछ दाने चावल के भी डालकर सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। अगर आप व्यापार में लाभ या तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन किसी भी भगवान को मीठी रोटी या पूरी का भोग लगाएं। फिर कुछ समय बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। शारीरिक तौर पर फिट रहने और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज्येष्ठ माह के किसी भूदिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। अगर आप खुशहाल दाम्पत्य जीवन चाहते हैं और रिश्तों में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो जेठ माह के दिन कनेर के पेड़ या पौधे की तस्वीर पर लाल रंग का नया कपड़ा मौली से बांधकर चढ़ाएं। फिर इस तस्वीर को धूप दिखाएं। साथ ही टी उपाय आपकी बरकत को भी बढ़ा देंगे। आखिर जेठ मास में कौन से भोजन का हमें सेवन करना चाहिए? 7 बागेश्वर धाम सरकार ने सभी 12 महीनों के अनुसार व्यक्ति को क्या क्या खाना चाहिए, ये कौन सा भोजन उनके लिए उत्तम होता है, बहुत ही एक से बताया है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जो भी बातें बताते हैं वो बहुत ही सार्थक और सिद्ध होती है। तो चलिए बात करते हैं आहार के नियम। भारतीय 12 महीनों अनुसार चैत्र, मार्च, अप्रैल इस महीने में गुड़ का सेवन करें, क्योंकि गुड़ आपके रक्त संचार और रक्त को शुद्ध करता है एवं कई बीमारियों से भी बचाता है। चैत्र के महीने में नित्य नियम की 4 से 5 कोमल पत्तियों का उपयोग भी करना चाहिए। इससे आप इस महीने के सभी दोषों से बच सकते हैं। नियम की पत्तियों को चबाने से शरीर में स्थित दोष शरीर से हटते हैं। वैशाख, अप्रैल, मई। वैशाख महीने में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। बेलपत्र का इस्तेमाल इस महीने में अवश्य करना चाहिए जो आपको स्वस्थ रखेगा। वैशाख के महीने में तेल का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे आपका शरीर अस्वस्थ हो सकता है। ज्येष्ठ मई, जून भारत में इस महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में सोना स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठंडी छाछ, लस्सी, जूस और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। बासी खाना, गरिष्ठ भोजन एवं गर्म चीजों का सेवन न करें। इनके प्रयोग से आपका शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। आषाढ़, जून, जुलाई। आषाढ़ के महीने में आम, पुराने गेहूं, सत्तू, जौ, भात, खीर, ठंडे पदार्थ, ककड़ी, पलवल, करेला, बथुआ आदि का उपयोग करें। व आषाढ़ के महीने में भी गर्म प्रकृति की चीजों का प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। श्रावण, जुलाई, अगस्त। श्रावण के महीने में हरड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रावण में हरी सब्जियों का त्याग करें एवं दूध का इस्तेमाल भी कम। कैरे भोजन की मात्रा भी कम ले। पुराने चावल, पुराने गेहूं, खिचड़ी, दही एवं हल्के सुपाच्य भोजन को अपनाएं। इस महीने में हल्के सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। भाद्रपद, अगस्त, सितंबर इस्तेमाल कर वर्षा का मौसम होने के कारण आपकी जठराग्नि भी मंद होती है, इसलिए भोजन सुपाच्य ग्रहण करें। इस महीने में चिता औषधि का सेवन करना चाहिए। आश्विन, सितंबर, अक्टूबर इस महीने में दूध, घी, गुड़, नारियल, मुन्नका, गोभी आदि का सेवन कर सकते हैं। ये गरिष्ठ भोजन है, लेकिन फिर भी इस महीने में पच जाते हैं, क्योंकि इस महीने में हमारी जठराग्नि तेज होती है।